जीवन में आ जाए। और जैसे हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, वो पिता क्या करता है, अपनी आत्मा से भर देता है। आज हम लोग को मांग बहुत सारी चीजों के लिए मांग किए होंगे। अब जरूरत है कि हम लोग क्या करें, पवित्र आत्मा की मांग करें, क्योंकि हम लोग अंत के समय में जी रहे हैं, तो हम लोग को पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। और ऐसा सहायक है जो कभी साथ नहीं छोड़ेगा, सर्वदा साथ रहेगा। तो हम लोग उस सर्वदा साथ रहने वाले वो हम लोग क्या करेंगे, उनको हम लोग क्यों नहीं मांगे। जब हम लोग उनको मांगते हैं तो वो हम लोग को क्या कर देता है, सामर्थ से भरता है। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता है, वो किसी भी पल हम लोग को अनाथ नहीं छोड़ता है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को सिखलाता है वचन कि हम लोग क्या मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे। हम लोग बहुत बार अभी क्या सुने, विश्वास करने से मिल जाता है, अच्छी बात है। हाथ रखने से मिल जाता है, लोग प्रार्थना करते हैं तो मिल जाता है, लेकिन हम लोग को मुंह खोल कर क्या करना है, मांगना है। क्योंकि हम लोग बहुत कुछ मांगे होंगे आपसे लेकर, पढ़ाई को लेकर मांगे होंगे, नौकरी को लेकर मांगे होंगे, परिवार को लेकर मांगे होंगे, बहुत कुछ मांगे होंगे, अपनी समस्याओं को, बीमारी को लेकर मांगे होंगे। लेकिन एक विषय ये भी बतलाता है कि हम लोग को क्या करना है, पवित्र आत्मा को मांगना है। जब हम लोग पवित्र आत्मा को मांगते हैं तो हम लोग उन सारी आशीषों को ले लेते, वही हम लोग यीशु मसीह से जोड़ देता है, वही हम लोग उस राज्य में प्रवेश करने में सहायता मदद करता है। तो हम लोग आज के समय में क्या करना है, पवित्र आत्मा की मांग करना है। अब तक नहीं है, आज व्यक्तिगत रूप से जब हम लोग रात में अपना अपना प्रार्थना करते हैं तो जरूर से मांगिए कि प्रभु मुझे उस आत्मा से भरिए, कि मैं भी आपकी उस आत्मा से भरी जाऊं और आपकी सामर्थ्य से आगे बढ़ने पाऊं, और पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीव, ताकि हर पाप से हम लोग अलग होने पाए। और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रेरितों के काम, उसका 2:1-4। प्रेरितों के काम 2 उसका 1-4। 1-4। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। यहाँ तक आमीन। यहाँ पे क्या था, जब पवित्र आत्मा फर्स्ट टाइम यहाँ स्थायी रूप से आ गए, उससे पहले भी पवित्र आत्मा आए थे, यीशु मसीह थे, उस समय भी आते थे, और बहुत सारी चीजों को देखे, पुराने नियम में भी देखेंगे कि तो पवित्र आत्मा आते थे, लेकिन उस समय कुछ फर्क नहीं होता था, आते थे जाते थे, कुछ विशेष काम के लिए आते थे। लेकिन जब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पेंतीकोस्त का दिन था, ये पवित्र आत्मा को उतरना, ये जब यीशु मसीह प्रतिज्ञा किए थे, और प्रतिज्ञा के बाद ये यीशु मसीह का प्रतिज्ञा के बाद यीशु मसीह क्या हुआ, का बोलने के बाद ये पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर जब आए तो ये हमेशा के लिए, और जब तक यीशु मसीह दूसरे आत्मा तक नहीं आ जाते तब तक के लिए आ गए। और जब यहाँ उनके चेले लोग और कई लोग यहाँ क्या थे, इकट्ठे थे, यानी वो लोग इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे, जैसे आप लोग इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, 7 बजे से 8 बजे के बीच में परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं, उस वचनों को सुन रहे हैं, उसकी सामर्थ्य से भर रहे हैं, उसकी महिमा स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसी रीति से वो लोग भी क्या किए थे, इकट्ठे हुए थे। और जब वो लोग उसी में इकट्ठे थे तो परमेश्वर देखे कि यहाँ पे क्या है, परमेश्वर के लोग इकट्ठे हैं और एक झुंड में होकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर अपनी आत्मा को भरे इसके यहाँ। आज भी हम लोग जब एक झुंड में होकर क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो जब उस दिन परमेश्वर का वचन पूरा होगा तो क्या आज पूरा नहीं होगा, आज भी प्रभु क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा से हम लोग को भरने जा रहे हैं। और ऐसे ही समय हुआ कि जब संगति में थे तो वो संगति से क्या हो रही थी, परमेश्वर की महिमा हो रही थी, और जहाँ परमेश्वर की महिमा हो रही थी वहां परमेश्वर का आत्मा उतर गया, और यहाँ पे हर एक पर आकर ठहर गई। तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि एक संगति के द्वारा भी हम लोग को ऐसी संगति करना है जहाँ परमेश्वर की महिमा हो रही है, ऐसी संगति जहाँ हम यीशु मसीह को और भी गहराई से जान पा रहे हैं, ऐसी संगति जिसमें हम पवित्र आत्मा को जान पा रहे हैं, ऐसी संगति जिसमें हम परमेश्वर पिता की योजनाओं को समझ पा रहे हैं। तो ऐसी संगति में क्या है, परमेश्वर का आत्मा काम करता है, और यहाँ पे भी वैसे होता है। उसके बाद क्या क्या होता है, वो चीज को हम लोग आने वाला दिन में देखेंगे कि उसके चिन्ह, वरदान, फल अलग अलग है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है। और यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ एक साथ एक संगति में थे और लोग क्या किए, आत्मा से भर गए।
क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, प्रतिज्ञा किया था, और ये प्रतिज्ञा यहाँ पे आकर पूरा होता है। और यहाँ पे हर एक बातों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर देते हैं। अगर अभिषेक का हम लोग देखेंगे तो अभिषेक का मतलब होता है आत्मा से भर जाना। और यहाँ पे हम लोग अगर पुराना नियम में देखेंगे कि अभिषेक का क्या क्या था, एक अलग टॉपिक में थोड़ा सा जा रहे हैं, इसको गहराई से समझने का कोशिश करिए। अभिषेक का मतलब हम लोग अगर देखेंगे बाइबल में तो 3 अभिषेक के बारे में लिखा हुआ है। 3 अभिषेक को हम लोग जान पाएंगे। 3 अभिषेक में से पहला एक है कोढ़ी का अभिषेक, कोढ़ियों का अभिषेक। अगर हम लोग लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ेंगे पुराना नियम, तो वहां पे बताया गया है कि कोढ़ियों की शुद्धिकरण के लिए उसका अभिषेक किया जाता था। कोढ़ी लोग को समाज में नहीं आ सकते थे सामने, वो लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, उनका अभिषेक किया जाता था, उन्हें शुद्ध किया जाता था कि वे क्या करें, समाज में आए, लोगों के बीच में आए। फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कि याजकीय अभिषेक होता था, याजक लोग का, परमेश्वर के काम करने वाले के लिए याजक ठहराए जाते थे, उनका अभिषेक होता था। अगर हम लोग देखेंगे निर्गमन की पुस्तक में 28 का 41, अगर हम लोग खोल सकते हैं तो इसको देख सकते हैं। निर्गमन 28 उसका 41 पुराना नियम में है, बाइबल का चौथा पुस्तक। अट्ठाईस का इसका पुस्तक निर्गमन 28 इसका 41 उत्पत्ति के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने भाई हरून और उसके पुत्र को यही सब वस्तुएं पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। यानी याजक के लिए लोग परमेश्वर क्या किए थे, याजक के लिए क्या किए थे, परमेश्वर चुने थे हरून को। और यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर हम लोग उसी का देखेंगे 29 का 29 में, तो यहाँ पे कहता है हरून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोतों आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहनने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। यहाँ पे क्या था, याजक लोग अभी क्या कर रहा था, अभिषेक किया जाता था, याजक यानी परमेश्वर के काम करने के लिए, और इन लोगों का अभिषेक होता था। और फिर हम लोग पहला क्या देखें, कोढ़ी का अभिषेक, फिर याजक का अभिषेक, तीसरा हम लोग देखेंगे राजकीय अभिषेक होता था। ये 3 अभिषेक मतलब हम लोग विशेष अगर बाइबल में देखते हैं तो बहुत सारी चीजों को दिखलाता है, उसके द्वारा हम लोग अभी आगे बढ़ते जाएंगे। पहला सामुएल 16, पहला सामुएल 16, अगर नहीं मिल रहा तो हम लोग लिखते भी जाएंगे उसको, 16 का 13। पहला सामुएल 16 का 13। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। यहाँ तक आमीन। यहाँ पे क्या कर रहा है, सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य, किसके, दाऊद के भाइयों के मध्य उसका अभिषेक किया। दाऊद का अभिषेक होता है। यहाँ पहले क्या थे, तेल को लिया जाता था और इस तरीके से डाला जाता था, और तेल पूरी वस्त्र के छोर तक से क्या होता था, बह जाता था, और इस प्रकार से अभिषेक किया जाता था। यानी उसके ऊपर एक ऐसा सामर्थ्य है कि याजक का अभिषेक हुआ, वो अब क्या करेगा, याजक का काम करेगा। राजक के अभिषेक हुआ यानी राजा का काम करेगा, दाऊद क्या होता है, राजा बनता है। और कोढ़ी का अभिषेक हुआ यानी वो अब क्या करेगा, शुद्धिकरण हो जाता था, वो अब शुद्ध अक्सर लोगों के बीच में रह सकता था। अभिषेक मतलब वो सामर्थ को उतरना, और ये जैसे होता था तेल के द्वारा, और लोग क्या करते थे, वो आत्मा को अभिषेक को प्राप्त करते थे। आज वहां पहले पुराने नियम में तेल के द्वारा जो होता था, आज उसी काम को क्या हो रहा है, वो एक निश्चित चीज के लिए क्या किया जा रहा था, अभिषेक किया जा रहा था। और अभिषेक में क्या देखते हैं कि सारा चीज होता है और अभिषेक किया जाता है विशेष विशेष काम के लिए। आज हम लोग जो अंत के समय में जी रहे हैं,
तो हम लोग को भी अभिषेक किया जा रहा है। हम लोग के ऊपर कोई तेल नहीं, बल्कि सीधा डायरेक्ट कौन हो रहा है? पवित्र आत्मा आ रहा है, परमेश्वर का आत्मा आ रहा है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आ रहा है तो हम लोग क्या हो रहे हैं? सामर्थ्य से भर रहे हैं। जो काम हम लोग को सौंपा गया, हम लोग उस काम को कर पा रहे हैं। जो काम हम लोग को सौंपा गया है पवित्र रास्ते पे चलने के लिए, हम लोग उस पर चल पाएंगे। हम लोग को दिया गया है सामर्थ्य काम करने के लिए, हम लोग कर पाएंगे। जैसे वो लोग को अभिषेक किया जा रहा था, कुछ कुछ अलग अलग अभिषेक था, अलग काम के लिए अलग। राजक का अभिषेक हुआ तो राजक जी का काम करता, याजक का अभिषेक हुआ तो वो याजक का ही काम करता। लेकिन जब हम लोग अभी अभिषेक हो रहा पवित्र आत्मा का, तो हम लोग सब काम को कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे ऊपर क्या है? सामर्थ्य की आत्मा आ रही है। और सामर्थ्य की आत्मा में मतलब वो काम बंद नहीं सकता है, बट नहीं सकता, थोड़ा या ये काम नहीं, सारे काम को हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। पवित्र जीवन जीने में वो अभिषेक हमारी मदद करेगा, परमेश्वर के काम करने में वो अभिषेक हमारी मदद करेगा, आत्माओं को बचाने के लिए वो अभिषेक काम करेगा। तो आज हम लोग को क्या कर रहे हैं? उसी अभिषेक तेल के बदले में आज वो तेल क्या है? पवित्र आत्मा आज हम लोग के ऊपर आकर कर रहा है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो मंदिर में क्या कर रहा है? आ रहा है, वास कर रहा है और अपने कामों को कर रहा है। अब हम लोग क्या देखें कि किस रीति से वो पवित्र आत्मा मिला, क्योंकि परमेश्वर प्रतिज्ञा किए हैं। कौन लोग को मिला? जो विश्वास करते हैं, जो मन फिराते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं, जो संगति करते हैं परमेश्वर के लोगों के साथ, वैसे लोगों को मिलता है। अब मिलने का भी अलग अलग तरीका था। अगर देखेंगे यूहन्ना 20:22 में तो कहता है यीशु मसीह वहां पे फूके और क्या हो गया? पवित्र आत्मा आ गया। बहुत बार देखते हैं कि कोई जाकर हाथ रख रहा है, पवित्र आत्मा आ रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि हम अपने रूप में व्यक्तिगत रूप से अकेले प्रार्थना कर रहे हो, पवित्र आत्मा भी आ जाए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अलग है, अलग अलग तरीके से आता है। जरूरी नहीं एक जैसा। उसको मिला किसी के हाथ रखने से, इसलिए मुझे भी कोई हाथ रखेगा तभी मिलेगा। उसको मिला कहीं पे गए थे और कोई उसके ऊपर फूका तो मिला, इसलिए हमको भी वैसे ही मिलेगा। कोई उसके ऊपर कपड़ा सटाया इसलिए मिला, इसलिए हमको भी मिलेगा नहीं। हर एक के जीवन में हम जिस रीति से मांगेंगे परमेश्वर क्या करेगा? हमें वैसे देगा। जब मांगेंगे तब देगा। और जब हम लोग मांगते हैं परमेश्वर क्या करता है? अपनी आत्मा से हमें भरता है। तो अब हम लोग को आवश्यकता है कि हम लोग क्या करें? प्रार्थना में इतना मजबूत हो कि हमें परमेश्वर सबसे पहले तो हमें अपनी आत्मा से करें। जब आत्मा से आएगा हम लोग इतना सामर्थ्य बनेंगे कि हम लोग हर चीज से लड़ सकते हैं। बीमारी है, मुझसे लड़ सकते हैं। गरीबी है, मुझसे लड़ सकते हैं। परिस्थिति जैसा भी है, हम मुझसे लड़ सकते हैं। और हम लोग को चाहिए कि हम लोग क्या करें? प्रार्थना में रहे और उस पवित्र आत्मा को ले। और जब पवित्र आत्मा आता है मेरे जीवन को, पवित्र आत्मा क्या कर देता है? बदल देता है। वो हमें नया सृष्टि कर देता है, नई सामर्थ से भर देता है। आज हम लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, प्रभु उसी आत्मा से हमारे को भरना चाहते हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर कैसे हम लोग को अपनी सामर्थ से भर रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं। और एक वचन हम लोग उदाहरण के लिए देखेंगे, पहला सामुएल 10:1, जहां भी हम लोग पढ़ रहे थे कि किस रीति से अभिषेक किया था। पहला सामुएल 10:1। पहला सामुएल 10:1। तब सामुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने का तेरा अभिषेक किया है? यहाँ तक आमीन। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे अभिषेक किया था। क्या किया था? तेल को लिया था और पूरा उंडेल दिया था उसके ऊपर। हारून में भी देखेंगे, हारून के जीवन में भी वैसे ही अभिषेक किया गया था। उसके ऊपर से लेकर पूरा छोड़ तक क्या किए थे? तेल बह रहा था। आज हम लोग भी प्रभु का आत्मा जब आता है तो वैसी अभिषेक से भर देते हैं कि हम लोग उस सामर्थ से भर जाते हैं। और हम लोग जब सामर्थ से भर जाते हैं तो हम लोग परमेश्वर के साथ आत्मा में एक हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, जहाँ कहीं का संगति में है, हमारे जीवन में है, तो कहता है वहां स्वतंत्रता है। क्या क्या चीज से स्वतंत्रता? हम लोग तीसरा दिन में क्या देख रहे थे? क्या क्या अंतिम दिन में पाप है, वो सारी चीजों से स्वतंत्र हम लोग को कौन करेगा? वो पिता का आत्मा। जिन चीजों से हम लोग निकल नहीं पा रहे पाप से, वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हम लोग को स्वतंत्र करेगा। वो सारे बंधन को तोड़ देगा। नशा की आत्मा है वो हटा देगा, बीमारी की आत्मा आई हुई है हटा देगा, गरीबी की आत्मा है वो हटा देगा, श्राप पड़ा हुआ है हटा देगा। क्योंकि जहाँ पिता का आत्मा है वहां स्वतंत्र है, और हम लोग क्या हो जाएंगे? स्वतंत्र हो जाएंगे, और हम लोग परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। हम लोग ये वचन को दूसरा कुरिन्थी 3:17 में लिखा हुआ है, अपने अपने कॉपी में हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थी 3:17,
जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देना कि जहाँ कहीं मतलब हमारे अंदर है परमेश्वर का आत्मा, और जहाँ हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो हम लोग क्या हो गए हैं पूरी रीति से स्वतंत्र हो चुके हैं। शैतान का हमारे पर कोई अधिकार नहीं है, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, गरीबी का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर में जो है वो सामर्थ्य है। और वो हमें क्या करेगा, प्रार्थना करना सिखलाएगा, वो हमें अद्भुत काम करना सिखलाएगा, वो हमें प्रार्थना करना सिखलाएगा, उस चीज में विजय होना सिखलाएगा। और परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि वो आत्मा जब आता है तो हमें स्वतंत्र करता है। आज की बहुत सारी ऐसी चीजों से हम लोग निकल नहीं पा रहे होंगे, खुद भी हम लोग संघर्ष कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, वो पवित्र आत्मा जब आएगा तो हमें क्या करेगा, उन सारी चीजें से आजाद कर देगा। तो हम लोग को पवित्र आत्मा को हम लोग को क्या कर देना है, पहला स्थान देना है, उसके लिए मांग करना है कि मांगिए ताकि हम लोग क्या करें, उसे ले पाए। और हम लोग देखेंगे कि हम लोग को पवित्र आत्मा के लिए क्या करना है, धुन में रहना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए। पहला कुरिन्थी 14:1 में कहता है आत्मिक वरदान की धुन में रहो, यानी आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान में हम लोग को क्या करना है, उसकी धुन में रहना है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों में लगे हुए, ये चाहिए ये चाहिए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग को आत्मिक वरदान की धुन में रहना। और जहाँ पवित्र आत्मा की बातों को हम लोग ध्यान देते हैं, उसके वरदानों पर ध्यान देते हैं, और हम परमेश्वर कहता है उसमें धुन में रहना, हम लोग उसको लेने की जरूरत है, उसके लेने की इच्छा रखना, उसको पाने की कोशिश करना है ताकि हम लोग उसको ले पाए। और कहता है गलाती 5:22-23 में आत्मा के फल, जो पवित्र आत्मा आता है हमारे जीवन में फल हम लोग ला पाते हैं। हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग एक दिन देख रहे थे कि जो डाली फल नहीं लाता वो काट दिया जाता है, और जो आता है उसे वो छाटता है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आत्मा के फल, जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो हम लोग फलवंत होते हैं, 100 गुना फल ला पाएंगे, 60 गुना 20 गुना क्या कहेंगे फल आता है। और ये फल कौन लाता है, पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो जो फल परमेश्वर देखना चाहते हैं, एक पेड़ को देखे थे अंजीर का पेड़, जब गए भूख लगे वहां कोई फल नहीं था, वो फिर क्या हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन हमारे जीवन में जब आए और फल ना दिखे तो क्या होगा, बोलता है काट दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग को आत्मा का फल के लिए आत्मिक धुन में रहना, हम लोग को आत्मिक वरदान के लिए। जब पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में आता है तो परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा हम लोग को देख पाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, उसके राज्य में जा पाएंगे। आज हम लोग को आत्मा का फल हमारे जीवन में नहीं नजर आता है तो हम लोग उसको आत्मा को बुलाना है ताकि वो जब हमारे जीवन में आए तो हमें स्वतंत्र करे और आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखलाई दे। फिर हम लोग देखेंगे पहला कुरिन्थी 12:8-11 आत्मिक वरदान के बारे में दिया हुआ है। जब पवित्र आत्मा आता है तो कैसे कैसे वरदान हमारे जीवन में आता है, वो वरदान से हमें भरता है। हम लोग बहुत बार बहुत कुछ नहीं कर पाते, लेकिन पवित्र आत्मा जब आया तो बहुत सारी चीजों को हम लोग को क्या क्या सिखलाया, और जब वो सिखलाए हम लोग बहुत सारे वरदान में क्या कर पा रहे हैं, बढ़ पा रहे हैं। दिन प्रतिदिन आत्मिक वरदान में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा जब आता है तो सारी चीजों को सिखा रहा है। हम हर एक के जीवन में पहले हम लोग इतना घंटा शायद ये समय हम लोग के लिए व्यर्थ हम लोग कहीं भी बिता देते थे, चाय नाश्ता करते होंगे, घूमते होंगे, दोस्तों से बात करते होंगे, या तो फोन में लगे रहते होंगे। लेकिन ये समय को पवित्र आत्मा हमें क्या कर रहा है, सिखला रहा है कि हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़ पा रहे हैं। ये समय को अपनी महिमा के लिए दे दिया है, और ये सिर्फ महिमा नहीं बल्कि हम लोग को इन आशीषों को दे रहे हैं, वो भेद की बातों को खोल रहे हैं कि हम लोग उसको ले पा रहे हैं। तो ये समय के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना कि 7 बजे से हम लोग अब तक जो बैठते हैं ये परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त कर पा रहे हैं। तो परमेश्वर को हम लोग क्या करना है, धन्यवाद देना है। और हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग लास्ट एक वचन देखेंगे रोमी 12:1, रोमी 12:1, और हम लोग इसके बाद खत्म करेंगे। रोमी 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और 2 को भी पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौतिक और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। धन्यवाद। यहाँ पे बहुत अच्छी बातों में कहता है कि हम लोग को परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता है, कहता है अपने शरीर को क्या करना है, जीवित रखना है, पवित्र रखना है,
हम लोग श्वास ले रहे हैं तो हम लोग जीवित ही है बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ परमेश्वर का वचन नहीं है वहां हम लोग जीवित नहीं है, परमेश्वर का आत्मा नहीं है वहां हम लोग जीवित नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पवित्र आत्मा आएगा तभी हम आत्मिक रीति से बढ़ पाएंगे और आत्मिक सेवा दे पाएंगे और अपने जीवित और पवित्र हम लोग अपने शरीर को रख पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है हम लोग को क्या करना है, उस पवित्र आत्मा को लेना है कि हम लोग इस पाप से भरी हुई, हम लोग क्या देख रहे हैं अंतिम समय के पाप, ये मनुष्य के द्वारा ही हो रहा है, मनुष्य के अंदर से ही हो रहा है, लेकिन जब हम लोग पवित्र आत्मा को लेते हैं तो उन सारी चीजों से हम लोग को अलग रहने में सहायता करेगा। और कहता है इस संसार के सदृश से ना बनो, हम लोग को संसार के जैसा नहीं बनने के लिए बोलता है। हमारे मन के नए हो जाने से हम लोग जब रोज रोज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं तो हमारा मनों को क्या कर रहा है, नया कर रहा है, हमारे हृदय को नया कर रहा है। तो हम लोग को कहता है हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, धीरे धीरे क्या करेगा, बदलेगा। हम लोग खुद से नहीं कर पाएंगे, वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगी, वो बताएंगे कि क्या गलत है क्या पाप है। वो क्या करता है, कल हम लोग सुने थे, वो कायल करता है। जब पाप में चलेंगे अच्छा नहीं लगेगा हम लोग को, क्योंकि अंदर का आत्मा जो है शोकित होने लगता है। जब हम लोग ऐसे संगति में बैठते हैं जहाँ परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है, हम लोग अंदर से लगेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इस जगह से हट जाओ। जैसा हम लोग अगर भजन संहिता 1 का अगर हम लोग पढ़ते हैं, भजन संहिता 1 में ही लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कौन लोग दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, जिसके अंदर में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और कहता है और ना वो पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना तो पाप के रास्ते में, ना तो पाप के मार्ग में चलने में हमारी अगुवाई करेगा, बल्कि वो हमें बार बार कायल करेगा कि ये गलत है, ये परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है, ये जीवन हम लोग कहा परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते हैं। और कहता है मैं ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बैठेगा, ऐसी मंडली में हम लोग बैठते तो होंगे, ऐसे लोगों के साथ जहाँ बैठकर हम लोग ऐसी बातों को करते थे होंगे जहाँ ठट्ठा किया जाता था होगा, जहाँ से परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती थी, बस हम लोग अपना टाइम पास करते थे। लेकिन परमेश्वर ऐसी जगह से हम लोग को बाहर निकालेगा। अब भी अगर हम लोग के जीवन में ये चीज हो रहा है तो परमेश्वर का आत्मा हम लोग के जीवन में काम करना शुरू कर चुके हैं। हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, उन चीजों से हम लोग हट रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, संसार की रीति से नहीं, जैसे हम लोग रोमी 12 का 2 में कह रहे हैं, इस संसार के सदृश से ना बनो। आज संसार के लोग इसी रीति से काम कर रहे हैं, ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों के झुंड में बैठ रहे हैं जहाँ बस लोगों का पाप किया जा रहा है, परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, पापी के मार्ग में हो रहा है, लोग जहाँ जा रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। आज परमेश्वर कहता है हम लोग के मन के नए हो जाने से हमारे चाल चलन भी बदलता जाए, और कहता है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को, सिर्फ इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। तो हम लोग परमेश्वर की इच्छा को जान पा रहे, परमेश्वर की इच्छा क्या है, और परमेश्वर की इच्छा को कौन बतलाएगा, कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा ही बतलाएगा। और परमेश्वर का आत्मा जब आएगा तभी हम लोग उसकी इच्छा को जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से क्या है, परमेश्वर की इच्छा लोगों के जीवन से क्या है, परमेश्वर की इच्छा मेरे परिवार वालों के जीवन से क्या है। वो सारी चीजों को क्या करेगा, बतलाएगा, क्योंकि पता का आत्मा उसे सब कुछ पता है। सर्वज्ञानी है, कलम पढ़ रहे थे ना हम लोग, जब वो आएगा तो वो सर्वज्ञानी सब कुछ हमें बतलाएगा और वो सारी चीजों से हमें अलग रखेगा। तो परमेश्वर आज के वचन के अनुसार हम हर एक को अपनी आत्मा से भरे कि हम लोग उस आत्मा को ले और उस आत्मा के अनुसार हम लोग परमेश्वर की महिमा करें और उस आत्मा को हम लोग स्थान दें। और कहता है जहाँ परमेश्वर का आत्मा हमारा स्वतंत्रता है, लेकिन जहाँ हम लोग पाप भर देते हैं तो वो आत्मा वहां नहीं आ पाता, वो क्या करता है उस जगह से हट जाता है। इसलिए एक जगह वचन में कहता है आत्मा को ना बुझाओ। आज हमारे को आत्मा दे दिया गया है, लेकिन हम लोग उसी संसार के काम में रहते हैं तो आत्मा क्या करता है, काम नहीं कर सकता, वो हट जाता है, हम लोग बुझा देते हैं उसी और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या करें, संसार में चले जाते हैं। तो हम लोग को जब जैसे ही परमेश्वर का अगुवाई करेगा, इस संगति में नहीं बैठो, उस जगह से हटने का कोशिश करिए। जब फोन में हम लोग बात करते हैं, वहां पे जहाँ कुछ अगर बात होने लगता है फोन को कट कर दीजिए। अब लग रहा है कि नहीं अब गलत है, क्योंकि मेरे जीवन में भी होता था, बहुत लंबा समय तक बात करते थे और ऐसा होता था कि हम बात करते थे वचन को लेकर, लेकिन धीरे धीरे बाद में फिर परिवार को लेकर ऐसा वैसा बात लेकर होता था, फिर इसका समस्या, फिर उसके बारे में बताना, ये करना वो करना, कमी बताना, बुरा बुलाना, वो चीज होने लगा था। फिर धीरे धीरे जब पवित्र आत्मा के साथ बैठने लगे तो पवित्र आत्मा बताने लगे कि नहीं ये गलत है, और क्या करने लगे, फोन को फिर कट करने लगे, बात करना कम करने लगे, फिर वैसे लोगों के पास फोन भी नहीं लगाने लगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर क्या कर रहा है, ला रहे हैं, और हम लोग अभी सीखेंगे तभी हम लोग परमेश्वर के राज्य में जा पाएंगे। और अभी हम लोग के पास सीखने का अवसर है कि हम लोग सीख पा रहे हैं प्रभु ज्ञान से, और हम लोग सीखते जाएंगे ताकि हम लोग अपने आप को तैयार कर पाए।
परमेश्वर के वचन के द्वारा हम हर एक को बहुत टाइप की आशीष दे। और आज जरूर से सभी लोग पवित्र आत्मा के लिए विशेष प्रार्थना करिए, क्योंकि ये उसका घर है। बोलिए कि अब तक इस घर में नहीं आया प्रभु, आज मैं आपका स्वागत करूँ और मुझे आएंगे और परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। और हम लोग जब व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं अपने घर में बंद होकर, हम लोग अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं तो खुलकर अन्य भाषा से प्रार्थना करिए, और नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि प्रभु आप अपनी आत्मा से भेजिए। और जब हम खुलकर प्रार्थना करते हैं हालेलुया बोलते हुए, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर हमारे अंदर से एक नया शब्द निकलने लगता है और हम लोग अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर पाते हैं। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हम लोग हर एक लोग पवित्र आत्मा से भरे गए हैं, विश्वास के द्वारा ही हम लोग ले लिए हैं जब हम लोग वचन सुन रहे हैं, और परमेश्वर हमारे को भर दिया। इसके लिए परमेश्वर को सारा धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर वचन के द्वारा सब बात करते हैं। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। मैं चाहूंगी कि आप लोग में से कोई भी एक जन प्रार्थना करे आज के वचन के लिए। जिनको अगुवाई होता है प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंत आज के दिन के लिए पिता। फिर से पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी आज के दिन में फिर से पिता हमें सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा प्रभु। हम जीवित पाए जाते हैं, आपका अनुग्रह में पाए जाते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस समय पिता आप जब हम अलग अलग जगह से होकर पिता इस समय संध्या के समय में एक दूसरे से जोड़ते हैं पिता, आपके वचन को सुनते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं पिता। प्रभु जी हम आपके आत्मा के बगैर हम नहीं कर सकते पिता। ये आपकी इच्छा है प्रभु, आपकी अगुवाई है प्रभु कि आपने हमारे जीवन में पिता एक एक जीवन में प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे अगुवाई किए पिता, कि हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं पिता। एक मन में डाला प्रभु, एक हृदय को तैयार किया प्रभु कि हम एक दूसरे से जुड़ पाए और आपके वचन को सुन पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम उस दूध पीते हुए बच्चे के समान है पिता, लेकिन हम दिन ब दिन पिता परमेश्वर उसमें बढ़ते चले जाए पिता आत्मिक जीवन में। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अब तक हमें वचन सुनने के लिए सहायता किया पिता। साथ में पिता आप अपने दासी को प्रभु अपने आत्मा से भरा प्रभु, उन्हें बल दिए, सामर्थ दिए प्रभु बोलने के लिए पिता। आपने उनके साथ रहा प्रभु, उनके द्वारा प्रभु आपने आपके वचन की गहराई को बताया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इस पवित्र आत्मा के लिए प्रभु, जो आपने हमें उसे देना चाहते हैं प्रभु। हाँ पिता हम जब विश्वास कर लेते हैं प्रभु कि हाँ प्रभु, हम विश्वास कर लेते हैं कि तू है प्रभु, तभी हमें पवित्र आत्मा का आभास होता है पिता। प्रभु जी हमें एक एक भाई बहन जो जुड़े हैं प्रभु, हर एक को पिता अपने पवित्र आत्मा से भरिए पिता, अपने अभिषेक से भरिए प्रभु, कि हर एक लोग पिता हाँ पिता हर एक चीजों में प्रभु एक आत्मा की तरह वो हमारी अगुवाई करने पाए प्रभु। हर एक बातों में वो हमें सिखलाने पाए पिता, अच्छी बातों को सिखलाने पाए प्रभु। ऐसे एक एक जीवन में पिता तो अपनी आत्मा से भर दे प्रभु, एक एक भाई बहन के जीवन को तो अगुवाई कर प्रभु, कि वे लोग पिता सही मार्ग पर चलने पाए पिता, हर एक बुराई को और भलाई को समझने पाए पिता। ऐसे आत्मा पिता हर एक के जीवन में तो भर दे प्रभु, ताकि जो वचन आज बोया गया पिता, ये वचन पिता हमारे जीवन में फलवंत होने पाए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हम उस वचन के अनुसार प्रभु हम अपने जीवन में दिन ब दिन बढ़ते चले जाएं प्रभु। हम पिता परमेश्वर, हम आत्मा के बगैर हम कहीं नहीं और कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। हमें सहायता कर प्रभु कि हम उस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर जो आप हमें देना चाहते, जो आप हमें चलाना चाहते प्रभु, जो हमें सिखाना चाहते प्रभु, उसमें हम चलने पाए पिता। आपने अपने दासी के द्वारा प्रभु आपने अपने पवित्र आत्मा के विषय में प्रभु जिन भी बातों को आपने सिखाया प्रभु, इसे हमें अपने जीवन में ले लेने के लिए तू सहायता कर प्रभु। और इन वचन को सिर्फ अपने जीवन में नहीं प्रभु, लेकिन हम अपने भाइयों, अपने बहनों, अपने दोस्त यारों जितने भी हैं प्रभु, हम उन तक अपनी आपके वचन को बताने पाए पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करने पाए पिता। हमारे जीवन में बोझ को दीजिए प्रभु, कि हम उनके लिए दुआ करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हो रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचन के साथ प्रभु, हर एक भाई बहन के साथ जितने जुड़े हैं प्रभु, हर एक के साथ आपने बात किया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन में पिता एक भाई बहन के जीवन में आप कार्य करेंगे पिता। और भी अपने सामर्थ्य अपनी दासी को भरिए प्रभु, अपने वचन को सिखाइए प्रभु, कि वे आपके जो भी पिता परमेश्वर उनके जीवन में बोझ है प्रभु, वो पिता परमेश्वर हर एक जीवन पिता परमेश्वर वो वचन को बांटने पाए पिता। और हमें पिता परमेश्वर सामर्थ
है प्रभु कि हम जितने भी बातों को सीखते हैं प्रभु, वो सिर्फ अपने लिए नहीं पिता, लेकिन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ऐसा कर रहे इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। वचन देने वाली बहन के साथ पिता और हमारे एक एक भाई बहन को सुनने के लिए पिता आपने सहायता किया है पिता, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद साधु यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। धन्यवाद इतनी सामर्थ्य रूप से प्रार्थना करने के लिए। कल हम लोग फिर से 7 बजे मिलेंगे और हर एक लोग आज जो काम मिला है, क्या काम मिला है कि हर एक लोग अपना उन लोगों को याद करके जरूर नाम लिखे और हाथ रखकर प्रार्थना करिए कि प्रभु आपके जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ जाते और जब इस दिन यीशु मसीह पर आएंगे उस दिन हम लोग तो चले जाएंगे, साथ में ये पवित्र आत्मा भी पिता का आत्मा वो चला जाएगा। जब तक यीशु मसीह नहीं आए तब तक यहाँ पे कार्य कर रहा है, लेकिन तब शुरू में जब मिला था तो सब लोग नहीं भरे जाते थे, कुछ कुछ लोग मिलता था, लेकिन अंत के दिनों में कहता है कि सब मनुष्य पर उनके मिलता। और अभी जितने लोग भी, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे पुरनिये हो, सब पर क्या है, जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं वो सारी चीजों को पूरा होते हुए देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर अपनी आत्मा को सब मनुष्य पर क्या कर रहे हैं, देव रहे हैं। और ये ना सिर्फ परमेश्वर प्रतिज्ञा किए थे, बल्कि हम लोग अगर वचन निकालेंगे यूहन्ना में तो यहाँ देखेंगे कि यीशु मसीह की प्रतिज्ञा किए थे। इसलिए क्या है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ रहा है। कल ही हम लोग जब पढ़ रहे थे कि कैसे परमेश्वर पिता वह आत्मा को भेजे और काम हुआ, और जब हम लोग देखे कि यीशु मसीह क्या किए थे, प्रतिज्ञा किए थे। यूहन्ना 14 उसका हम लोग देखेंगे 16, यूहन्ना 14 का 16 कि कैसे जैसा कि हम लोग सुने कि परमेश्वर पिता प्रतिज्ञा किए हैं, इसलिए वो वचन क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। साथ में ना कि परमेश्वर पिता बल्कि यीशु मसीह भी ये प्रतिज्ञा को किए हैं। यूहन्ना 14 का 16 मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे यहाँ तक। आमीन। यहाँ पे क्या है, यीशु मसीह में जाने से पहले क्या कर रहे हैं, एक प्रतिज्ञा करके जा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ इस पृथ्वी को छोड़कर, लेकिन मैं पिता से क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, अर्थात पवित्र आत्मा दे जो सर्वदा तुम्हारे साथ हो। और जब यीशु मसीह जाने से समय, अंत के समय में ये बात बोले थे जाते समय, तो क्या ये वचन आज पूरा नहीं होता? आज क्या है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तो वो क्या है, जब बोले तो वो आज क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है। अगर हम लोग 16 का 7 भी देखेंगे तो यहाँ कहता है, यूहन्ना 16 का 7, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना चाहूँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँ तो वह उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। और ये क्या था, यीशु मसीह बोले थे, प्रतिज्ञा किया है कि मैं जाऊंगा और वो आत्मा आएगा, और जैसा यीशु मसीह बोले वो क्या हुआ, पूरा हुआ। यीशु मसीह जैसे गए और वो पवित्र आत्मा क्या हुआ, इस पृथ्वी पर आ गया। और ये पृथ्वी पर हम लोग क्या चल देख रहे हैं कि ये पवित्र आत्मा इसलिए आया है, हम लोग के मांगने के कारण नहीं, हम लोग पर दया होने के कारण नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर प्रतिज्ञा किए, इसलिए वो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में। यीशु मसीह उसका पुत्र प्रतिज्ञा किए है, और वो सब परमेश्वर क्या हमारे बीच में वो आकर जब बोल कर गए, तो वो क्या सच्चा परमेश्वर है, इसलिए उसकी हर एक बात क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और वो पवित्र आत्मा क्या हुआ, हमारे बीच में आए, परमेश्वर पिता के बोलने के द्वारा और यीशु मसीह के बोलने के द्वारा। आज हम लोग देखते हैं कि ये सारी चीज क्या हो रही है, पूरी हो रही है। लेकिन आज अंत के समय में सब जी रहे हैं, लेकिन सबको क्यों नहीं पवित्र आत्मा को प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए क्या है, कुछ कुछ शर्त है। बहुत सारी बातों को हम लोग आज देखेंगे कि पवित्र आत्मा कौन ले सकता है, किनके जीवन में पवित्र आत्मा आ रही है। आज हम लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, धन्य लोग हैं कि हम लोग जो वचन को सुन रहे हैं उसे अपने जीवन में पूरा होते हुए देख चुके। यहाँ जितने लोग भी पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हैं, नहीं भी किए हैं, तो अभी इसी वक्त हम लोग क्या करेंगे, वचन सुनते सुनते में उस पवित्र आत्मा को हम लोग ले लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी पवित्र आत्मा के बारे में सुन रहे हैं। और वो पवित्र आत्मा बहुत दूर नहीं हम लोग से, बल्कि कहता है तुम्हारा जो पवित्र आत्मा को मंदिर है, यानी ये शरीर को हम जैसा तैयार करते हैं वो पवित्र आत्मा आकर वास करे। तो हम लोग को परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हम लोग ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ पाप भरा हुआ है, और परमेश्वर की प्रतिज्ञा भी इसी युग में पूरी हो रही है, इसी समय में पूरी हो रही है, और वो भी क्या है, इसी समय में पूरी हो रही है, तो हम लोग के जीवन में वो पूरा हो रहा है।
तो हम लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में क्या अनमोल है, कि इतना बड़ा दुनिया में हम लोग बहुत सारे लोगों को देखेंगे, अपने परिवार के लोग, अपने जिन लोगों के साथ हम लोग संगति करते हैं, ऐसे लोग पवित्र आत्मा को अच्छी रीति से नहीं जान पाए, उसे ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लोग को पहले मिल चुका है, और ऐसा है कि उन लोगों को भी मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि अंत के दिनों में सब मनुष्य पर उनके जाएगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि हम लोग को पहले परमेश्वर क्या किया, उस आत्मा के बाद से हम लोग को परिचित करा दिए, उस आत्मा को हम लोग महसूस कर पाते हैं, उस आत्मा के कार्य को हम लोग देख पा रहे हैं, उस आत्मा की आवाज को हम लोग सुन पा रहे हैं, उस आत्मा के अनुसार हम लोग चल पा रहे हैं। हम लोग शरीर की कामों को क्या किया, धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, और हम लोग आत्मा में क्या हो रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं। और यहाँ देखेंगे कि वो परमेश्वर प्रतिज्ञा के इसलिए आया, लेकिन आया सब लोग अभी नहीं ले पाए। कितने लोग वचन में मजबूत हो रहे हैं, हम लोग मांग रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं, उसका अनुभव कर पा रहे हैं। हम लोग वचन देखेंगे कि कौन पाएगा। एक वचन निकालेंगे, यूहन्ना 7 उसका 39, यूहन्ना 7 उसका 39, उसमें लिखा हुआ है, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। यानी कौन पाएगा पवित्र आत्मा को, जो विश्वास करेगा। विश्वास क्या चीज पर करेगा, यीशु मसीह पर करेगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, उसमें देखिए तो क्या कौन लोग स्वर्ग नहीं जा पाएगा। वो लोग क्या में विश्वास करते हैं, बीमार आए, बीमारी हुआ, झाड़ फूक पर जा रहे हैं, क्या वो विश्वास है? वो भी विश्वास है बहुत सारे लोग का, बहुत सारे लोग विश्वास के साथ झाड़ फूक कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन विश्वास क्या नहीं था, आज हमारा विश्वास बस एक चीज हो रहा है, यीशु मसीह पर, उस परमेश्वर पिता पर, उस पवित्र आत्मा पर, उस वचन पर, जो पवित्र वचन हमारे बीच में दिया गया है। अगर हम इस पर विश्वास करते हैं, तभी वो पिता का आत्मा हमारे अंदर में आता है, तभी हम उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ कहता है, हर एक को करने वाला था जो उस पर विश्वास करे। और हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 2 का 38, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग मन फिराते हैं, उनके जीवन में क्या होता है, पवित्र आत्मा आती है। 2 का 38 वहां इस प्रकार लिखा हुआ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यहाँ पतरस एक बात को बोल रहा है, पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना होगा। तो ये क्या बोला है पतरस, कि मन फिराओ और अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करो। जब हम अपने मन को फिराते हैं पाप से, हम लोग अभी क्या देख रहे थे, अंत के दिनों में पाप देखते थे ना, हर दिन में, और वहां पे क्या देख रहे थे, अंत के दिनों में ऐसा पाप है कि हम लोग को क्या कर रहा है, परमेश्वर के वचन से भटका दे रहा है। ऐसा पाप फैला हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे कि हम पाप में घुस चुके हैं, लेकिन वो पाप से हम लोग को क्या कर रहा है, निकलते हैं, मन फिराते हैं, तो एहसास होता है कि ये गलत था, इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रहा था, इसके द्वारा परमेश्वर की आराधना नहीं हो पा रही थी। तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर से जब हम लोग मन फिराते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पे 2 का 38 में क्या कहता है पतरस, साफ साफ कहता है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। अगर हम मन नहीं फिराते हैं, अपने आप को नम्र नहीं करते हैं, अपने आप को पाप से हम लोग अलग नहीं करते हैं, तो हम लोग उस पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। तो परमेश्वर को हम लोग को धन्यवाद देना है कि वो पाप का भी क्या है, पवित्र आत्मा हम लोग को कल कायल करता है, सुने थे ना, कि पाप के विषय में बतलाता है। जब वचन से हम लोग को ज्ञान मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन पापों से फिरते हैं, और जब पापों से हम लोग अलग होते हैं, जैसे ही पाप से अलग होते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू करता है, और हम लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त करते हैं। और हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 8 का 15, प्रेरितों के काम 8 उसका 15, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। हाँ, यहाँ पे क्या है, एक घटना लिया हुआ है कि एक सामरिया एक जगह था, वहां पतरस और यूहन्ना जाते हैं, और वहां के लोग वचन को सुन चुके थे, विश्वास कर चुके थे, बपतिस्मा ले चुके थे, लेकिन अब तक उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं आया था। हमारे जीवन में भी हो सकता है हम लोग वचन को सुने हैं, बचपन से सुने होंगे,
बपतिस्मा ले चुके हैं, लेकिन अब तक प्रार्थना पवित्र आत्मा का अनुभव नहीं प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ पे पतरस और यूहन्ना को इसलिए भेजा गया था, सामरिया में जाओ। और जैसे ही ये जाते रहे पतरस और यूहन्ना, और उन लोगों के लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जैसे ही वहां के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वहां के सभी लोग क्या हो जाते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। यानी पहला हम लोग क्या देखें, विश्वास करने से हमें पवित्र आत्मा मिलता है। दूसरा हम लोग क्या देखें, मन फिराने से, पाप से अलग हुए से हमें पवित्र आत्मा मिल सकता है। तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तब हम क्या कर रहे हैं, पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। यानी प्रार्थना अभी हमारे जीवन में हमारे ऊपर बहुत सारे अंगों को रखा गया है, बहुत सारे प्रभु दास हैं हमारे सामने में, और ये लोग जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा ऐसा वहां पे काम करने लगता है। और यहाँ पे भी ऐसी होता है, सामरिया के लोग वचन में हो चुके थे, बपतिस्मा ले चुके थे, लेकिन क्या था, ये लोग कोई काम नहीं पाएंगे। लेकिन पतरस और यूहन्ना जब वहां जाते हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा से उन लोगों को क्या कर देते हैं, भर देते हैं। आज भी हम लोग जब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, कई आत्माओं को हमारे हाथ में दिए है परमेश्वर, हम जब उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप लोग जितने लोग भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हर एक लोग हम लोग क्या है, हुआ है, हर एक लोग परमेश्वर के सेवक सेविका है। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के लिए, परमेश्वर हमारे परिवार में उन लोगों को अपनी आत्मा से भरेंगे। हम लोग जब अपने दोस्तों की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन्हें अपनी आत्मा से भरेंगे। मेरे भी जीवन में गवाही है कि जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, तो इस पवित्र आत्मा के विषय में जब जानने लगे, परमेश्वर क्या किया, उन सारी आशीषों से हमें भर दी। और जब हम लोग को आत्मा मिला, तो हम लोग प्रार्थना करने लगे अपने लोगों के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते कि हमारे परिवार के हर एक लोगों को परमेश्वर क्या किया, अपनी आत्मा से भरे। अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर अपनी आत्मा से उन्हें भरे। हमारे बीच में रिमी जुड़ी हुई थी, अभी हट चुकी है बिहार से। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो एक हिंदू फैमिली में से थी, और जब हम लोग कॉलेज के समय साथ में पढ़ते थे, जब मुझे कोई प्रार्थना मिला, जब हम अपने दोस्तों के लिए भी बोझ को रखने लगे, जब प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि जो भी प्रार्थना करते थे उसके लिए, जब भी उसका नाम लेकर हम प्रार्थना करते थे व्यक्तिगत रूप में, परमेश्वर उनके जीवन में काम करने लगा। और एक ऐसी संगति वो से लाए, और वो क्या की, पवित्र आत्मा से भरी गई, अन्य भाषा बोलने लगी। आज भी वो क्या है, बिहार में ही है, लेकिन वो क्या कर रही है, जुड़कर यहाँ पे हम लोग की संगति में शामिल हो पाती है, जब तक उनको समय मिलता है। और व्यक्तिगत रूप से वो प्रार्थना करती है, अपने बच्चे को क्या कर रही है, वो प्रभु की प्रार्थना सिखाई है, वो उसके साथ प्रार्थना करती है। ऐसा प्रभु क्या करता है, हमारे जीवन में, हमारे दोस्तों के जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में काम करता है। जब हमें मिलता है, तो हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, तो हम लोग साधारण लोग नहीं है। आज से अपना, जिनको आप चाहते हैं कि प्रभु अपनी आत्मा से भरे, आप अपने परिवार के लोग, अपने दोस्तों को अपना लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए। जैसे ही लिस्ट बनाएंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनके जीवन में काम करना शुरू करेगा। प्रभु उनके लिए मार्ग को खोलेंगे, प्रभु उन लोगों को उस स्थान तक पहुंचाएंगे, प्रभु अपनी आत्मा से उन लोगों को भरेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद देते, हम जिनके जिनके लिए प्रार्थना हम अपने कॉलेज के समय में करते थे, परमेश्वर को धन्यवाद देते, उन लोगों को हम प्रभु के मार्ग में चलते हुए देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना करना सिखाते हैं। इसी रीति से यहाँ क्या देंगे, पतरस और यूहन्ना जब प्रार्थना किए, वहां पे परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दिए। हम लोग को माध्यम बनाया गया है। हम लोग अगर आज तक प्रार्थना करना नहीं शुरू किए हैं, तो एक कॉपी निकालिए, एक पेन निकालिए और लिखना शुरू करिए। कौन कौन अब तक कोई प्रार्थना से नहीं भरे गए, कौन कौन अब तक परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, कौन लोग अब तक संसार में ही पड़े हुए हैं। हम लोग को बोलने से कभी वो लोग नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब हम लोग प्रार्थना करना शुरू करेंगे, परमेश्वर के जीवन में काम करना शुरू करेंगे। और वे लोग, हम लोग आने वाले दिन में एक अद्भुत गवाही को देखेंगे कि वे लोग परमेश्वर के कार्य में क्या हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आत्मा से भरे जा रहे हैं, और परमेश्वर की मान हो रहे हैं। विश्वास करते हैं ऐसा होगा? बोल सकते हैं सभी लोग, विश्वास करते हैं? आप अपनी माइक को खोलकर बोल सकते हैं। विश्वास करते हैं, अपने परिवार को, विश्वास कर, परिवार को अगर हम लोग लाना तो हम लोग क्या करें, लिखना शुरू करें आज, और शुरू करें कि हम लोग, परमेश्वर मांगते हैं कि मेरे दोस्त आपके वचन के अनुसार चले, मेरे परिवार के लोग आपसे हटने पाए, मेरे परिवार के लोग ये अंत के समय में आत्मा के अनुसार चले, ताकि वो पवित्र आत्मा ही आएगा, तभी तो हम लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक तैयार हो पाएंगे और वे लोग भी जा पाएंगे। और हम लोग एक वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 19 उसका 2, प्रेरितों के काम 19 उसका 2।
प्रेरितों के काम 19 उसका 2। उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र। यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे एक ऐसी बात को पूछ रहा है, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? यानी जैसे ही हम लोग विश्वास करते हैं, जैसे ही हम लोग विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में क्या होता है? पवित्र आत्मा आने लगता है। अभी हम लोग जितने लोग बैठे हैं, हम लोग पवित्र आत्मा को मान भी नहीं रहे होंगे, लेकिन विश्वास जहाँ यीशु मसीह पर कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कर रहा है। और वो पवित्र आत्मा जब आ रहा है तो हमारे जीवन में काम करना शुरू करेगा। हम लोग जैसे ही विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर,